नमस्कार बच्चों, मैं संगीता आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो आज हम हिंदी में दीवानों की हस्ती पाठ पढ़ेंगे, जो कि एक कविता है। दीवानों की हस्ती कविता के कवि भगवती चरण वर्मा जी हैं। दीवानों की हस्ती कविता, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, दीवाने यानी मस्त लोग, मस्ती में रहने वाले लोग, उनको यहाँ पे कवि दीवाना कहते हैं। तो आओ इस कविता को शुरू करते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। इन पंक्ति में कवि क्या कहते हैं कि हम दीवाने ऐसे हैं कि हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे हम कैसा आलम बांध देते हैं, मस्ती का आलम बांध देते हैं। और हम एक जगह टिक के नहीं रहते, एक जगह रुकते नहीं हैं। आज हम यहाँ होते हैं तो कल दूसरी जगह होते हैं, और हम जहाँ भी जाते हैं अपने साथ सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ लेके चलते हैं और हर किसी को अपनी खुशियों में रंग देते हैं। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, यानी जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ पे हम सिर्फ मस्ती यानी खुशियाँ ही लेके चलते हैं। अब आगे पंक्ति में कवि क्या कहते हैं, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। अब कवि क्या कहते हैं कि हम लोग ऐसे हैं, यानी हमारे अंदर इतनी खुशियाँ होती हैं, इतनी उल्लास यानी खुशी, हर वक्त हम खुशी में रहते हैं। तो हम ऐसे जीते हैं, आंसू बनकर बह चले अभी। जिस तरह आंसू हमारे आंखों से टपक कर बह जाता है, उसी तरह क्या होता है कि हम जहाँ भी जाते हैं उनके खुशियों को बांटते चलते हैं और उनके आंसुओं को उनकी आंखों से दूर कहते हैं। यानी हमारे घर में या हमारे आसपास जो व्यक्ति हमें खुश रखता है, हमें अच्छा लगता है, हम क्या चाहते हैं कि वो हमारे पास ही रहे। तो इसी तरह कवि कहते हैं, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। यानी सब क्या कह रहे हैं कि तुम तो अभी आए हो और अभी चल भी दिए। आगे कवि क्या कहते हैं, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। अब कवि क्या कहते हैं, अब हमसे ये मत पूछना कि हम कहाँ आए कहाँ जाए, बस हमारा मन करता है उसी ओर हम चल देते हैं। यानी हम एक जगह टिक के नहीं रहते। जो खुशनुमा व्यक्ति होता है, जिसके अंदर दूसरों को खुश करने की भावना होती है, वो क्या चाहता है कि मैं हर किसी को खुश रखूं। तो कवि क्या कहता है, मैं एक जगह नहीं टिक के रह सकता, मैं आज यहाँ रहता हूँ तो कल दूसरी जगह रहता हूँ। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। यानी जग से, दुनिया से जो दुख दर्द हैं, लोगों के जो दुख दर्द हैं, उनको हम लेके चलते हैं और अपना जो खुशियाँ होती है, जो हमारे पास खुशी है, उल्लास है, उसको हम दूसरों के साथ बांटते चले। तो बच्चों, इसी तरह हमें भी इस चीज़ को अपनाना चाहिए कि जो व्यक्ति, जो आपके सहपाठी दुखी हैं, उदास हैं, उनको हमारा क्या काम होना चाहिए कि हम उनके दुखों को दूर करें और उनके चेहरे पे खुशी लाएं। तो आगे कवि क्या कहते हैं, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। अब कवि क्या कहते हैं, हम जहाँ भी जाते हैं, जो व्यक्ति हमें अच्छा लगता है, हम उससे अपनी मन की बात, अपने दिल की बात कहते हैं, उसकी दो चार बातें सुनते हैं, यानी हम आपस में अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। तो कवि कहते हैं, इसी तरह हम चलते रहते हैं और लोगों की जो उनकी अच्छी बुरी बातें हैं उनको सुनते हैं, अपनी अच्छाइयों को, अपनी बुराइयों को, अपने दुखों को उनके साथ बांटते हैं। कुछ हंसे और फिर कुछ रो दिए, यानी हर पल तो हम खुश नहीं रह सकते, हमारे जीवन में भी दुख का आलम आता है, तो हम उसको भी दुख के साथ रो भी दिए। जब हमें दुख होता है तो हम क्या करते हैं, रोते हैं। तो हमारे साथ जो दुख आए हम उनके साथ रो भी दिए। पर कवि क्या कहता है, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। अब कवि यहाँ पे बहुत अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं, मैं अपने दुखों को लेके एक जगह नहीं बैठा रहा, मैं उसको लेके रोता ही नहीं रहा। मैं छक्कर यानी मैं जोश के साथ अपने दुखों को छोड़कर, जिस तरह हम घूट घूट करके पानी पीते हैं, उसी तरह मैं अपने दुखों को पी गया और एक भाव से पिए चले। अपने दुखों को, जिस तरह मैं जब खुश होता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, खूब
ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ, अपने आसपास के लोगों को खुश करता हूँ, पर क्या मैं दुखी होता हूँ तो मैं दूसरों को भी दुखी करना चाहिए? नहीं ना। तो कवि कहता है उसी तरह जैसे हम पानी के एक एक घूंट को पीते हैं, इसी तरह हमें अपने दुखों को भी कुछ समय के लिए पी जाना चाहिए। अब आगे कवि क्या कहते हैं, स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले हम एक निशानी सी उर पर, ले असफलताओं का भार चले। स्वच्छंद क्या होता है? आज़ाद, खुले दिल से। निशानी यानी निशान, उर हृदय। अब यहाँ पे कवि कहता है हम अपने अंदर जितना भी प्यार है उसको खुले दिल से स्वच्छंद होकर दूसरों के साथ अपने प्यार को, अपनी खुशियों को बांटते चल रहे हैं, और उनके दिलों पे क्या छोड़ते चले जा रहे हैं? अपनी एक निशानी छोड़ते चले जा रहे हैं। और यहाँ पे अभी कवि एक और बात कहता है, ये असफलता का भाव चले। पर अगर हमें हमारे से किसी को दुख पहुँचता है, किसी को कष्ट पहुँचता है, तो हम उस